नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह करके उब चुकी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया, मेरे लाल को उठा ले। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहां से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूं। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूं, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेद्यों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। भगवान को खुश करने का मार्ग एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो मन, वचन और कर्म की पवित्रता से शुरू होती है। यह कोरी रीति रिवाजों या दिखावे का नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से जुड़ा विषय है। सबसे पहले भगवान में अटूट विश्वास और श्रद्धा का होना जरूरी है। गीता में कहा गया है कि श्रद्धा व लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान पाता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम दीप जलाना, मंत्र जाप करना या भजन गाना मन को शुद्ध करने का सरल उपाय है। भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का संदेश दिया है, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करो। इसका मतलब यह है कि हम अपने हर काम को ईमानदारी से करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करें। नैतिक जीवन जीना भी भगवान को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण तरीका है। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और दूसरों की मदद करना हर धर्म का सार है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर की पूजा सेवा में है, इसलिए गरीबों को अन्न देना, बीमारों की देखभाल करना या ज्ञान बांटना सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। दान देते समय यह भावना होनी चाहिए
कि यह भगवान की ही सेवा है। इसी तरह योग और ध्यान के जरिए मन को शांत करना चाहिए। प्राणायाम करने या विपश्यना ध्यान लगाने से हम अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों मार्ग बताए गए हैं, जिनमें से हर कोई अपनी रुचि के अनुसार चुन सकता है। गुरु की कृपा इस यात्रा में बहुत मायने रखती है। संत कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। एक सच्चे गुरु का सानिध्य मिलने से व्यक्ति की भ्रांतियां दूर होती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखना भी जरूरी है। पेड़ लगाना, नदियों को साफ रखना या जानवरों की देखभाल करना भी ईश्वर की सेवा है। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से सीख मिलती है कि प्रकृति का संरक्षण हमारा धर्म है। त्याग और संयम का जीवन जीने से मन की वासनाएं कम होती है। व्रत रखना, उपवास करना या सादा भोजन करना शरीर और मन को अनुशासित करता है। जैन धर्म में अणुव्रत का पालन करने से व्यक्ति लोभ मोह से मुक्त होता है। इसी तरह सेवा का भाव रखते हुए समाज के लिए काम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। असहाय लोगों की सेवा करने में ही भगवान की सच्ची पूजा छिपी है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और सत्संग में शामिल होना भी मन को पवित्र करता है। रामायण, गीता या गुरु ग्रंथ साहिब के श्लोकों में जीवन का सार छिपा है। रोज थोड़ा समय निकालकर इनका अध्ययन करने से बुद्धि प्रखर होती है। इसके अलावा आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों पर विचार करें। क्या कुछ गलत हुआ? किसी को दुख दिया? अगर हां, तो मन ही मन क्षमा मांग ले और अगले दिन सुधार का प्रयास करे। अंत में भगवान को खुश करने के लिए प्रेम और समर्पण की भावना सबसे बड़ा साधन है। मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में डूबकर ही मोक्ष पाया। उनका उदाहरण बताता है कि ईश्वर को पाने के लिए बालक जैसा निश्चल प्रेम चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, भगवान को पाने के लिए उनके लिए तड़पो, जैसे सांस के बिना कोई तड़पता है। इसलिए हर पल उनका स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो और अपने हर काम को उन्हें अर्पित कर दो। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। गीता में कहा गया है, करत करत अभ्यास से, यानी निरंतर प्रयास से सब कुछ संभव है। भगवान को खुश करने का मतलब है खुद को बेहतर इंसान बनाना, समाज के प्रति जिम्मेदार होना और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना। इसलिए धैर्य रखें, ईमानदारी से प्रयास करें और बाकी सब उन पर छोड़ दें। भगवान को खुश करने के लिए कई तरीके और साधन हैं, जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है। नियमित प्रार्थना करना, भक्ति गीत गाना और कीर्तन करना आपके मन की शांति और भगवान के साथ जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। दूसरों की सेवा करना, जैसे अनाथालय या वृद्धाश्रम में मदद करना, भगवान की सेवा का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जरूरतमंदों को दान देना, जैसे भोजन, कपड़े या पैसे, भी एक बहुत अच्छा उपाय है। सच्चे मन से भगवान की आराधना करना और अपने कर्मों में ईमानदारी रखना भी बेहद जरूरी है। अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार को अपनाना, परिवार और समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाना भगवान को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है। पुस्तकों का अध्ययन, विशेष रूप से धार्मिक ग्रंथों का, आपके ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। इससे आध्यात्मिक विकास होता है। ध्यान और साधना से मन की शांति मिलती है, जिससे आप भगवान के करीब महसूस करते हैं।